और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है। इस मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी के FM रेडियो चैनल का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ अब तक के सभी कुंभ मेलों से कहीं अधिक दिव्य और भव्य होगा। इस महाकुंभ में आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगा, जो न केवल हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाएगा, बल्कि ये उदाहरण बनेगा कि कैसे आस्था और विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों लोग इस महासमागम और इसके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं से जुड़कर न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे। अकेले प्रयागराज कुंभ से देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि होने का अनुमान जताया गया है। तो प्रयागराज में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 तारीख से महाकुंभ का आगाज होगा, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्ट्रीट हेड वंदना रावत लाइव जुड़ गई हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं फिलहाल वंदना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं दिव्यता भव्यता प्रयागराज की। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 2 महीने से तैयारियां चल रही थी और अब तो काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। 2 से 3 दिन का समय और उसके बाद आस्था का महापर्व शुरू हो जाएगा। अगर प्रयागराज कुंभ नगरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल है, क्योंकि 12 साल के बाद इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और एक सनातन धर्म का महापर्व। मुख्यमंत्री कल 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे थे। कल वो करीब 2:10 पर यहाँ पहुंचे। उसके बाद उनके पास तमाम ऐसे प्रोटोकॉल थे, कार्यक्रम लगे थे। सभी जो 13 अखाड़े हैं उनके सभी मठाधीशों से, महामंडलेश्वर से उनकी मुलाकात की। सबको उन्होंने 5-5 मिनट का वक्त दिया। उसके बाद, क्योंकि ये आखिरी निरीक्षण बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वो प्रयागराज के दौरे पर आ रहे थे। ये करीब 6-7वां उनका दौरा था, क्योंकि अब जो महाकुंभ का श्री गणेश होने में बहुत ही कम दिन बाकी है। 10 तारीख आज हो चुकी है, 13 तारीख को पहला स्नान है, 14 को अमृत स्नान है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री कल यहाँ दौरे पे पहुंचे। जो निरीक्षण है उन्होंने निरीक्षण लिया। उसके बाद जो अधिकारियों से बैठक की, तो जरूरी दिशा निर्देश है उसका भी उन्होंने दिए। और जो सेक्टर 3 है, क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री पहुंचे यहाँ पे, उसके शाम को 7 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत की। बकायदा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री मीडिया रैली पीछे के गेट से आते हैं और हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करते हैं। हालांकि थोड़े से लेट हो गए, तो उसके बाद भी उन्होंने उस चीज के लिए क्षमा याचना की और एक अलग ही रूप जो था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो देखने को यहाँ पे मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि पहला स्नान 13 जनवरी और 14 जनवरी को स्नान है, करीब 8 करोड़ श्रद्धालु इस कुंभ में आने की संभावना उन्होंने जताई है। क्योंकि ये अमृत स्नान है, मकर संक्रांति का दिन है। लोगों की ये धारणा है, ये जो कि सदियों से चली आ रही है कि जो भी कुंभ में आता है, स्नान करता है, तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर जो है काफी एक्टिव मोड में है। आज भी उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। आज उन्होंने पवेलियन स्टेट प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कुंभ में नहीं पहुंच पाते हैं, जो दूर दराज में रहते हैं, जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो आकाशवाणी की तरफ से कुंभवाणी रेडियो FM का उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर जो प्रसार भारती के चेयरमैन है नवनीत सहगल, वो भी यहाँ पे रहे। उन्होंने चिन्हित प्रयागराज का कुंभ उनका सम्मान किया और साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो आने में असमर्थ है कुंभ में, तो जो कुंभ की पौराणिक कथा है, इतिहास है और जो भी चीजें होंगी वो अपने घर बैठकर इस कुंभवाणी आकाशवाणी के माध्यम से ये कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी पहल और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब उन्होंने शाम को यहाँ पे जो महाकुंभ 2025 डिजिटल कुंभ का जो शुभारंभ किया पूरी तरीके से, अब हम ये कह सकते हैं कि जगह जगह पर साधु तो मिलेंगे ही, साथ ही QR कोड भी जगह जगह मिलेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है वो पूरी ऑनलाइन तरीके से, चाहे मीडिया का पास संबंधित जो भी चीजें हैं, जो व्यवस्था है, सब ऑनलाइन है। उसके अलावा जो सेल्फी पॉइंट दे रखी है, जहाँ पे पूरा चित्रण किया गया है। अगर कुंभ में आप गए हैं, पूरा चित्रण कुंभ का, उसके बाद आप सेल्फी ले सकते हैं, कुंभ के साक्षी बन सकते हैं, उसको अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी ऐसी चीजें, तकनीक जो उनका कल उन्होंने आज भी उन्होंने जो नंदी सेवा संस्थान की तरफ से भोजन 9 रुपए की थाली भोजन का शुभारंभ किया, माँ की रसोई। तो ये तो बहुत ही सराहनीय पहल थी। जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, जो कल्पवासी है, जो
45 दिन जो 2 महीने यहाँ पे रुकने वाले हैं उनके लिए 9 रुपए की थाली, जिसमें रोटी सब्जी दाल, मुख्यमंत्री ने खुद जो है वो थाली परोस के और दिया। खाने की गुणवत्ता का भी उन्होंने जांच किया। तो मुख्यमंत्री लगातार जो है ये सब चीजें निरीक्षण कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जो भी यहाँ पे लोग आए, श्रद्धालु आए, जो कल्पवासियों को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। जी बिल्कुल, कोई भी अव्यवस्था ना हो इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आज भी बड़ी सौगात दी गई, एफएम स्टेशन का वहां पर उद्घाटन किया गया ताकि जो लोग हैं जो प्रयागराज नहीं पहुंच सकेंगे वो जान सकें कि क्या कुछ इतिहास रहा है महाकुंभ का, इसकी कितनी पौराणिक महत्वता है, इसको जान सकेंगे। साथ ही साथ आपकी मौजूदगी कहाँ है वंदना इस वक्त, वहां पर क्या कुछ आप देख पा रही हैं? क्योंकि प्रयाग मतलब ही 3 नदियों का संगम, यानी कि गंगा, सरस्वती, यमुना का संगम जब होता है तो सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। पहले दिन काफी ज्यादा भीड़ रहेगी और अब 2 दिन बचे हुए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भी रहे। आप कहां मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की चहल पहल है? देखिए, मैं इस समय मीडिया सेंटर में हूँ, क्योंकि मीडिया सेंटर 2 बनाए गए हैं। एक तो अभी कल जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, ये महाकुंभ 2025 ये डिजिटल मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे कल मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, उसके अलावा जो प्रमुख सचिव सूचना, गृह सचिव संजय प्रसाद और तमाम जो आला अफसर है वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने उद्घाटन किया था और ये काफी अच्छी व्यवस्था मीडिया के लिए उन्होंने बनाई। सारे सिस्टम है, ऑनलाइन है, जिसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या का समाधान यहाँ के। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया का भी यहाँ पे कैंप बनाया गया, जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया, क्योंकि जो कवरेज है महाकुंभ की, जो कवरेज है, क्योंकि 12 साल के बाद इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और जो मीडिया को इन्विटेशन दिया पूरे देश, पूरी कंट्री को, पूरे विश्व में सभी जगह न्यौता दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब आज पवेलियन स्टेट प्रदर्शनी का जब उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद जो कमला बहुगुणा, जो की समाज सेवी भी रही है, स्वतंत्रता सेनानी रही है, ब्रिटिश काल में उनका काफी बड़ा आंदोलन में सहयोग रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले मॉरिशस के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जब 2013 में कुंभ का आयोजन किया गया था तो वो यहाँ पे आए, लेकिन रोके गए। गंदगी और अव्यवस्थाओं से काफी नाराज थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था। हालांकि अब फिर से जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने फिर बिल्कुल मीडिया सेंटर की जिस तरीके से आप विशेषता बता रही हैं, जाहिर तौर पर ये बड़ी सौगात है सरकार की और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, यही प्राथमिकता है योगी सरकार की। जिस तरीके से सरकार के ऊपर ये बड़ा दारोमदार है कि प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनको मुश्किल ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।